बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का लेक्चर है व्हाट्स इंटरव्यू। तो व्हाट इज़ एन इंटरव्यू? अब इंटरव्यू है क्या? इंटरव्यू इज essentially a structured conversation where one participant asks question and the other participant provides answer. अब ये जो है स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन, ये ज़रूरी नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे। इन कॉमन पैरासेज इन द वर्ड इंटरव्यू रिफर्स टू अ वन टू वन कन्वर्सेशन। ऐसे होना था, वन टू वन between an interview and interview, usually task place face to face and in। अब आगे एंड इन पी, अब पता नहीं ये पी क्या है। तो ये सारी चीजें जो है ना नोट की जाती है। इंटरव्यू का पर्पस क्या है? तो इसको हम इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे कि इन अ कॉमन सेंस, इन अ कॉमन फ्रेज, यहाँ पे क्या था फ्रेज, द वर्ड इंटरव्यू रिफर्स टू वन कन्वर्सेशन बिटवीन एन इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई, यानी डबल ई के साथ। ये ऐसे इंटरव्यूई यूजुअली टास्क प्लेस। अब यहाँ पर आना था टास्क के बाद एस आना था, टास्क प्लेस और बीच में स्पेस, दो वर्ड में सिर्फ एक स्पेस होनी चाहिए। अब यहाँ पे वर्ड इंटरव्यू है, इंटरव्यूज नहीं है। तो अब मैं इसकी करेक्शन तो नहीं करूंगा, बस वैसे मैंने आपको हिंट दे दिया है। refers to one conversation between an interview and interviewee, usually task place face to face and person to person। यहाँ पे आना था and in person to person। तो ये चीज याद रखिएगा, फेस टू फेस एंड इन पर्सन टू पर्सन या इन अ प्लेस। पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ एन इंटरव्यू इज टू फोल्ड। It shows the employer what you can do for the company, and it gives you an opportunity to assess whether your qualifications and career ambition align with the position। ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, आपको पता है इट, ही, शीट वगैरह के साथ एस वाली फॉर्म लगती है। ये तो ये बातें बहुत पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक नज़र ना आए, स्पेलिंग मिस्टेक ना नज़र आए, सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, या आपकी राइटिंग स्किल के अंदर लाजमी चीज़ें हैं। मैकेनिक्स ठीक हो, पंक्चुएशन ठीक हो, ये सब बातें। दूसरा फिर वही इशू के टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, एक हेडिंग है जो पेज के बिल्कुल एंड पे है, या तो इसको यहाँ पे लिखते या ऊपर लेकर जाते, तो ये स्पेस ना होती बीच में ये वाली। तो ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक है, अगर आप इसको कहीं पे इसी तरह सबमिट करवाएं तो फौरन ही रिजेक्ट हो जाए। आगे 3 टाइप्स, अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। ये मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि सिर्फ स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी होता है और अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है। तो अनस्ट्रक्चर्ड क्या है? जिसके क्वेश्चन जो है ऑलरेडी डिफाइन ना किए गए हो, उसको हम अनस्ट्रक्चर्ड बोल देते हैं। तो वो ऑन द स्पॉट चीज़ें बनाई जाती हैं, क्वेश्चन बनाया जाता है। तो आगे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो होता है जिसमें जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी रिफाइंड और डिफाइंड होते हैं। तो क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना, ये सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइड कर ली जाती है, और ये प्री डिटरमिन्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी पहले से ही चीज़ों को सेट किया जाता है।
तो इसका एडवांटेज क्या होता है? इसका एडवांटेज ये होता है कि आप टू द पॉइंट क्वेश्चन कर रहे होते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर्ड नहीं बनाएंगे तो मौके पे बहुत सी बातें आपके माइंड से स्किप हो सकती हैं, बहुत से पॉइंट्स आप मिस कर सकते हैं। तो इसलिए पहले से ही चीज़ों को तैयार करके रखें और वो क्वेश्चन पूछें। ये जो बड़े बड़े टीवी के एंकर्स और ये इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं, ये इसी तरह करते हैं। इन्होंने हर चीज़ पहले से लिख के रखी होती है। सम टाइम तो स्क्रीन पे पेज नज़र भी आ जाता है जिससे वो पूछ रहे होते हैं, और सम टाइम उन्होंने याद किया होता है और नीचे रखा होता है। तो इसमें फिर जॉब इंटरव्यू, मल्टीपल जॉब इंटरव्यू जो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, इससे ये होता है कि रिड्यूस बायस्ड ओपिनियन ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट। इसमें जो ओपिनियन है उसके बायसनेस थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर है वो अपने ओपिनियन को बीच में ऐड नहीं करता, ऑलरेडी चीज़ें लिखी होती हैं, स्ट्रक्चर्ड होती हैं। आगे सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इसका मतलब ये है कि कुछ क्वेश्चंस आपके पहले से लिखे होते हैं और कुछ जो है नहीं होते, वो ऑन द स्पॉट कन्वर्सेशन के दौरान चीज़ों को माइंड में ला के लिख लिया जाता है और वो भी शामिल कर ली जाती है। इसलिए इसको सेमी स्ट्रक्चर्ड कहते हैं कि ये पहले से भी होता है लेकिन ऑन द स्पॉट भी चीज़ों को ऐड कर लिया जाता है। इसका एक एडवांटेज ये है कि जो मौके पे फेस टू फेस या टेलीफोनिक या कोई भी इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो उसके इंटरव्यूई के आंसर से हम बहुत से क्वेश्चन निकाल लेते हैं, कुछ उनको माइंड में ला के चीज़ों को सेट कर लेते हैं, तो उससे और चीज़ों का पता चल जाता है। ये भी एक इसका एडवांटेज है। आगे है ये डेवलपिंग अ रिसर्च क्वेश्चन, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो इसका जो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कंपैरेटिव रिसर्च, कॉजल रिसर्च। ठीक, कॉजल रिसर्च का मतलब ये है कॉज एंड इफेक्ट, कि एक चीज़ चेंज होगी तो उसकी वजह से दूसरी चेंज होगी, उसको हम कॉजल कहते हैं। ये चीज़ें पहले से ही हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें सिर्फ इंटरव्यू था और आगे इंटरव्यू की टाइप्स थी, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। इसमें कोई आपका क्वेश्चन हो, सॉरी, इसमें कोई आपका क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी। तो इंटरव्यू की टाइप में फेस टू फेस इंटरव्यू, इसका मतलब ये है कि इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई दोनों आमने सामने बैठे होते हैं, एक ही प्लेस पर होते हैं और वो एक क्वेश्चन एयर के ऊपर काम कर रहे होते हैं। इंटरव्यूअर क्वेश्चन करता है और इंटरव्यूई वही मौके पर ही उसका आंसर देता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है आंसर देते हुए वो भी नोट किए जाते हैं और उससे पता चलाया जाता है कि आप आंसर देने में कितनी क्लियरिटी रखते हैं या कितनी कन्फ्यूजन है आपके अंदर और आपका नॉलेज किस लेवल पर है। इसका ये फ़ायदा होता है। तो इसके अंदर जो फेस टू फेस इंटरव्यू है, तो इसमें सेमी स्ट्रक्चर्ड वो सारी बातें वही हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड, और ये बातें वही। एक है टेलीफोनिक इंटरव्यू के अंदर हम क्या करते हैं, टेलीफोन पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं और इसका फ़ायदा ये होता है कि किसी शख्स को इतनी दूर या कहीं ख़ास टाइम में आना नहीं पड़ता। और सम टाइम ऐसा होता है जॉब के अंदर, अगर आप इतनी दूर से सफ़र करके आए, ट्रैवलिंग करके आए और आप वहाँ पर रिजेक्ट हो जाए तो देखिए आपके लिए इशू बनेगा। तो इसलिए वो फिर टेलीफोन पे कुछ लोगों ने इंटरव्यू स्टार्ट किया कि भाई अगर रिजेक्शन होती भी है दूसरे बंदे को प्रॉब्लम ना हो, वो वहीं अपने एरिया में ही रहे। ये ना हो कि वो आकर सफ़र करके आए और आगे से पता चले कि वो रिजेक्ट हो चुका है। अच्छा, इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं और फिक्स एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड ये है कि आपसे ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं जिसके आंसर देने में आपको डिस्क्रिप्शन देनी होती है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, डिस्क्राइब करना पड़ता है। और दूसरा है फिक्स एंडेड, जो ये स्पेसिफिक क्लॉज एंडेड जो है। क्लॉज एंडेड या फिक्स एंडेड ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर में आप या तो यस नो कह रहे होते हैं या कोई एक वर्ड के अंदर आंसर दे रहे होते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे आर यू स्टूडेंट और टीचर, तो आप फिर या स्टूडेंट कहते हैं या टीचर, किसी एक वर्ड में आंसर दे देते हैं। अगर आपसे कहे कि
आपके फादर अलाइव हैं या डेथ हो चुकी है, तो इसमें आप यस नो में आंसर दे रहे होते हैं। इन चीज़ों को हम कहते हैं फिक्स्ड एंडेड या क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है। अगर ये ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात करें तो ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप एक्सप्लेन करती हैं अपने आंसर को। जैसे आपसे पूछा जाए कि आप बताएं ड्यूरिंग स्टडी आपने क्या क्या फील किया, अब इसको आप डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो फेस टू फेस